it now. We can absorb this sound vibration with, in our hearts, rather than just talking at the end. And this is much better. Thank you. तो ये नाम संकीर्तन के पश्चात इस प्रकार से शांति से आपने जिस नाम को धारण किया हृदय में, यह आपको अधिक आनंद की अनुभूति देगा। इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद दे रहे हैं। This chanting has to make us sober. यह संकीर्तन हमें और अधिक गंभीर और गहराई तक पहुंचाने के लिए है, not passionate. यह हमें राजसिकता प्रदान करने के लिए नहीं है। This is the perfection of yoga, the highest form of yoga. यह योग की सर्वोत्तम विधि है नाम संकीर्तन। Many people practice yoga to be peaceful, कई लोग योग का अभ्यास करते हैं शांत होने के लिए, to elevate the consciousness. अपनी चेतना को और अधिक उन्नत करने के लिए। So this chanting does much, much more. It gives us all these, but it gives us much more. It gives us Krishna. यह संकीर्तन हमें वह सब कुछ योग की उपलब्धि प्रदान करता है, परंतु इन सभी से सर्वोत्कृष्ट यह हमें श्री कृष्ण का निज सानिध्य प्रदान करता है। But we have to be serious. परंतु इस संकीर्तन को अत्यंत गंभीरता से लेने की जरूरत है। So this is our first time here. तो यह हम पहली बार यहाँ पर आज आए थे। Now we all have a lot to improve. Myself, I'm talking for myself. All the musicians, kartal players, the mridanga players, the flute player, we are used to play together. But the kartal players. तो मेरा पहली बार है, हम सबका तरफ मेल अभी जमने में थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पर मृदंग और बांसुरी वादक तो साथ में ही रहते हैं, तो वो हमारे साथ ज़रा जम चुके हैं। धीरे धीरे अब करताल वाले भी जमने लगेंगे, थोड़ा समय लगेगा। But it all starts with hearing. Everything starts with hearing. परंतु सब कुछ शुरुआत होती है जब आप शांत पूर्वक सुनते हैं। The kartal player is supposed to follow the mridanga player. करताल तभी मधुर होता है जब वह मृदंग के लय को श्रवण कर सके और पकड़ सके। And the mridanga player is supposed to follow the kirtan leader. और मृदंग मधुर तभी होता है जब वह कीर्तन जो गा रहा है उसकी गति को पकड़ सके। If the kartal goes fast, then it's going to force the mridanga player to go यदि faster. करताल की गति अधिक हो जाए तो फिर वो मृदंग के साथ बेमेल हो जाता है, Then it's going to force the kirtan leader to go और वहाँ faster. फिर जो कीर्तन गायक है उसके साथ भी मेल बिगड़ जाता है। So this is teamwork. तो इस प्रकार से यह संकीर्तन मतलब संयुक्त रूप से यह जो करने वाला यह कार्य है, And we need to take the ego out of it. और सभी का जितना अहम है उसे निकाल कर अति दैन्य को स्वीकार करना आवश्यक है। If we put the ego in there, then everything is spoiled. और जैसे अहम होता है तो वह संकीर्तन के आनंद को नष्ट कर देता है। Kirtan has to be selfless. यह निस्वार्थ भाव का यह संकीर्तन होना चाहिए, Not thinking of ourselves. How am I going to show off my musical talents? यह कोई अपने खूबियों को और अपने गुण और कौशल को दिखलाने का कोई धरातल नहीं है कि मैं कितना सुंदर गा सकता हूँ, कितना सुंदर बजा सकता हूँ। यह दिखाने के लिए संकीर्तन सेवा नहीं है। Ultimately, everything comes from Krishna. अंततः सब कुछ श्री कृष्ण से आता है। All the knowledge, all talents come from Krishna. जितना ज्ञान है सब कुछ श्री कृष्ण से आता है। So the highest perfection is to use those talents in Krishna's service. और यह समस्त गुणों का सर्वश्रेष्ठ पूर्णता है कि इन्हें सभी को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। In that way we can achieve pure bhakti. और इस प्रकार से हमें शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। And the fastest way in this age of Kali is the chanting of this Hare Krishna. और सबसे सर्वोत्तम और बहुत ही सरल सर्व तेजी से प्राप्त होने वाली जो विधि है वह इस कलयुग में है हरिनाम संकीर्तन। Srila Prabhupada says everything that we need to go back home, back to Godhead is found in those three words, Hare Krishna and Rama. पुनः पुनः श्रील प्रभुपाद इस बात को कहे बहुत ही गहराई से कि भगवत धाम जाने के लिए जितना आपको योग्यता आवश्यक केवल इन तीन शब्दों में निहित है, वह है हरे कृष्ण और राम। We don't need to look anywhere else.
हमको और कोई भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। So we should just be very, very conscious and very serious about this chanting of the Hare Krishna तो इस mantra. हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के प्रति बहुत अधिक सतर्क और बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। Everywhere I go, I try to repeat whatever I was taught by Ayendra Prabhu. This kirtan is not a performance. जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ मुझे अवसर मिलता है, मैं पुनः पुनः जिस प्रकार से मुझे अहिंद्र प्रभु के द्वारा सिखाया गया है उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि यह संकीर्तन कोई तमाशा नहीं है। Sometimes, the mind gets tired, the body gets tired. कभी कभी शरीर और मन थकने लगता है इस प्रकार के क्रिया से, Especially when the melody is slow. When the विशेष mantra रूप is going से slow. जब महामंत्र की धुन है वो बहुत ही धीमी गति में ली जाती है, तब मन आपका शांति से बैठ नहीं पाता है और भागने का मन करता है। When everything is slow, you have to slow down the mind, you have to slow down your senses. जब पूरी गति संकीर्तन की रुकने लगती है तो आपके मन की और इंद्रियों की गति को भी आपको रोकना पड़ता है, जो बहुत कठिन होता है। And this is difficult. और यह बहुत कठिन लगता है। You have to slow down the kartals. यहाँ तक कि करताल की गति को भी बहुत धीमा करना पड़ता है तब। This is not mechanical. तो यह कोई केवल कृत्रिम या यांत्रिक विधि नहीं है। Kirtan is an expression of our feelings. संकीर्तन वास्तविक अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने का पद्धति है। Kirtan is a prayer. कीर्तन एक प्रार्थना है। And it takes time to pray. और यह समय लेता है इस प्रार्थना को अपने भाव को प्रकाशित करने के लिए। When the melody is slow, it gives us time to think, to reflect, to connect with Krishna. जब मंत्र धीमी गति में होने लगता है तो वह श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव को विकसित करने के लिए समय देता है। So that's why we need to control the mind. इसीलिए आवश्यक है मन को रोकने की बहुत जरूरत है। When we control the mind, we can achieve perfection. और यदि हम अपने मन को रोक पाए इस महामंत्र में तो हमें जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूर्णता प्राप्त होगी। This is not my words. ये मेरे कोई अपने शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ। This is from my Kirtan Guru Ayendra Prabhu, from the Acharyas. और आचार्यों के द्वारा और मेरे कीर्तन गुरु अहिंद्र प्रभु जी के द्वारा मैंने जो कुछ सुना है वही मैं आपसे बतला रहा हूँ। And some a little bit of my own experience of trying to chant. और थोड़ा बहुत मेरा जो अणुमात्र अनुभव है इस संकीर्तन में इतने वर्षों का, उसे ही मैं आपसे बांट रहा हूँ। So thank you once again everyone for coming tonight and joining us in Kirtan. और पुनः पुनः आप सभी आज इस संकीर्तन में सम्मिलित हुए, तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। A very special thanks to Kunal Prabhu. और विशेष धन्यवाद हमारे नागपुर के कुणाल प्रभु जी को भी है। Kunal Prabhu got in touch with Rajendra Kishore Prabhu and asked him if we could come to Nagpur. तो कुणाल प्रभु ने राजेंद्र किशोर प्रभु जी को संपर्क किया और उन्हें विशेष निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से प्रभु जी को नागपुर में मुझे लाना ही है। And here we are, and और उनके इस अथक प्रयास का फल है कि मैं आप सभी के समक्ष आज यहाँ उपस्थित हूँ। so hopefully we'll come back again and chant with you all. तो आशा करते कि हम पुनः यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे, पुनः संकीर्तन एक साथ मिलकर करेंगे। आप अगर चाहते तो अत्यंत उत्साह से हरि बोल कहेंगे। But in the meantime, you need to practice this kirtan seriously. परंतु साथ ही में यह जो विधि आज प्रभु जी ने आपके लिए प्रारंभ है, आपको सिखलाया है कुछ नई पद्धति, इसका अभ्यास आपको गंभीरता से करना है। प्रतिदिन ऐसे ही संकीर्तन का अभ्यास करना है आपको। And try not to talk after kirtan. और विशेष रूप से संकीर्तन जैसे पूर्ण होता है तो तुरंत संसारी किसी शब्द और चर्चा को नहीं करना चाहिए। I mean, you can feel the difference, right? Right before, when I finished what I was supposed to not finish the other kirtan, everyone was talking, and now when we finish the kirtan, everybody's quiet. The whole atmosphere is different. आपको ही वातावरण में भिन्नता का अनुभव हो रहा होगा। कुछ क्षणों पूर्व ही प्रभु जी जब कीर्तन को थोड़ी धीमी किए थे और आपने कोलाहल किया था, तब क्या वातावरण था, और अब जब संकीर्तन रुका है और सभी शांति से सुन रहे हैं,
तब वातावरण में भिन्नता आपको अनुभव हो रही है। I am no one to get on your case. I'm not getting on your case. तो मैं कुछ आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ आप सभी कुछ कहने वाला। But I'm just sharing, the training, the experience that I got from, doing kirtan with, devotees who have strong faith like Ayendra Prabhu. और ऐसे भक्त जिन्हें नाम के प्रति बहुत प्रेम है, श्रद्धा है, निष्ठा है, ऐसे भक्तों के साथ संकीर्तन करके मैंने जो कुछ अनुभव किया है, साक्षात्कार किए, वही मैं आप सभी से बांट रहा हूँ। So thank you once again. Hare Krishna. पुनः पुनः आप सभी का धन्यवाद। हरे All कृष्ण। glory to Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की जय। Jai. हरे कृष्ण। So His Grace माधव प्रभु जी की। तो first of all we would like to ask forgiveness. We'd like to beg forgiveness to Madhav Prabhu. We are very new here. The culture of Sankirtan is not there, so they are not used to the kind of the depth we need to have in a kirtan. So on behalf of all the devotees present here, especially the devotees of ISKCON Nagpur and others, I'd like to personally beg forgiveness that we'll try to take into heart all your instructions and try to improve. And we hope that next time when you come, we will be up to your satisfaction. हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम प्रभु जी से क्षमा प्रार्थी है कि समस्त इस्कॉन नागपुर और अन्य जितने भक्त उपस्थित हैं, जो यह संकीर्तन की जो पद्धति है, संकीर्तन हमें संकीर्तन मतलब मौज मजा ही लगता था अभी तक, परंतु यह संकीर्तन की पद्धति प्रभु जी जो पुनः पुनः प्रोत्साहित करके बतलाते हैं, यह हमारे लिए थोड़ी भिन्न है, नई है। तो इतना मन शांत होना आसान नहीं है जिनको उछल कूद करने की आदत थी, तो परंतु प्रभु जी ने इतना कुछ महत्वपूर्ण शब्द और बातें बताई है, तो आशा करते हैं। हमारे परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज के शब्द मुझे याद आए कि जब कीर्तन पूर्ण हुआ तो उन्होंने क्या कहा, अभी संकीर्तन प्रारंभ हुआ। मतलब जिस नाम को आपने लिया उसको धारण करके ग्रहण करके साथ में लेकर जाए, यह अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि तुरंत उसे उड़ा दिया। तो आशा करते कि आगे भविष्य में हम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे जिससे प्रभु जी और अधिक उत्साही हो यहाँ पर नागपुर में संकीर्तन में आने के लिए। हरि बोल। So on behalf of ISKCON Nagpur Shri Radha Gopinath Temple, we also would like to just show some small token of gratitude. हम श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से एक छोटे कृतज्ञता का कुछ भेंट प्रभु जी को अर्पित करें। हालांकि प्रभु जी की विशेषता भी है कि प्रभु जी ने जैसे कहा कि संकीर्तन की सबसे प्रमुख गुण है कि संकीर्तन निस्वार्थ हो। प्रभु जी कभी कोई अपेक्षा नहीं करते। यहाँ तक कि कई स्थानों पर जब संकीर्तन होता है और वहाँ पर हम कहते हैं कि प्रभु जी के लिए स्पेशल एंट्री पासेस रखी जाएंगी, तो प्रभु जी ने कहा कि कीर्तन को कभी सब बेचा नहीं जाता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चार्ज ना हो। और प्रमुख रूप से प्रभु जी का आग्रह रहता है कि भगवान के सामने ही बैठकर मुझे कीर्तन करना है। तो फिर भी हम चाहते थे कि सभी भक्त प्रभु जी के भाव को अंगीकार करें, प्रभु जी को दर्शन करते हुए संकीर्तन में, इसीलिए हम थोड़ा स्थान का परिवर्तन किया। हालांकि वे तो सीधा भगवान के सामने ही बैठना चाहते थे, परंतु प्रभु जी ने हमारे आग्रह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आसन ग्रहण करके हम सभी को दर्शन भी दिए। तो यहाँ पर ISKCON नागपुर से हम अनुरोध करेंगे श्रीमान अद्वैत आचार्य। सर्वप्रथम यहाँ पर श्रीमान माधव प्रभु जी को परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज हिज ग्रेस अयेंद्र प्रभु संपूर्ण विश्व में वृंदावन के भाव को लेकर जाते हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का व्रजमंडल दर्शन और राधा गोपीनाथ जी का प्रसाद है, यह हमें भेंट के रूप में प्रभु जी को अर्पित करना चाहेंगे। हरि बोल। और साथ ही में ये छोटी सी भेंट भी है। हरि बोल। और साथ में व्रजेंद्र किशोर प्रभु जी, जो संपूर्ण व्यवस्था प्रभु जी की, जितना मुंबई में कई दिनों तक जो कीर्तन चलते हैं, चौपाटी में हो, पूना में हो, जुहू में हो, सभी संकीर्तन को प्रभु जी आयोजित करते हैं। व्रजेंद्र किशोर प्रभु, हरि बोल। जो बहुत सुंदर मधुर मुरली वादन कर रहे थे हमारे गोविंद प्रभु, हरि बोल। और साथ में हिरेन प्रभु,
जिनकी ध्वनि आप सभी को नृत्य के लिए बाध्य करती है। तो हिरेन प्रभु को भी छोटी सी भेंट श्री राधा गोपीनाथ जी की। हरि बोल। और पुनः पुनः प्रभु जी से अनुरोध यही निवेदन करेंगे कि वे भविष्य में भी हमारे आग्रह को इसी तरह स्वीकार करें और अवश्य यहाँ पर संकीर्तन के लिए। इस बार समय थोड़ा काफ़ी कम था। अगली बार तो हम सोचे थे कि हमारा अपना भी थोड़ा, और अब एक ही घर के 2 कमरे होते हैं। सो लाइक ISKCON Amravati is next to ISKCON Nagpur. So in the future, whenever Prabhuji, and we have Kaundinyapur Dham, like our Yugdharma Harinam Prabhu has come from there, sitting on the left side. This Rukmini Maharaj's birthplace, where Krishna personally came to kidnap Rukmini. तो हम भी आपका हरण करके वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। So in the future, request Madhav Prabhu and especially Brajendra Kishore Prabhu, he is the प्रमुख सूत्रधार तो वही है। तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आगे भविष्य में जब योजना बनाए, अच्छा, तो आने वाली 26 मई को ऐसे रुक्मिणी द्वादशी है, तो प्रभु जी हमें रुक्मिणी महारानी का प्रगट दिवस है। देखते हैं प्रभु जी का कैसा कार्यक्रम है। प्रभु जी का महाराष्ट्र की यात्रा एक विशेष समय पे होता है और बाकी फिर पूरा संसार भी है उनके लिए, उनको आमंत्रित कर रहा है। तो जब भी अवसर मिलता है तो हम देखते हैं, तो हम ब्रजेंद्र किशोर प्रभु को अनुरोध करेंगे कि आगे भविष्य में जब नागपुर के साथ में अमरावती कौंडिन्यपुर को भी साथ में ज़रूर विचार करें। लाइक टू रिक्वेस्ट माधव प्रभु टू इन द फ्यूचर प्लीज काइंडली कंसिडर अवर invitation for ISKCON Amravati, ISKCON Kaundinyapur and ISKCON Nagpur, all 3 together. Hari Bol. Guest Madhav Prabhu ji ki, Shri Shri Radha Gopinath ki, Shri Shri Nitai Gaur Chandra ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. सभी के लिए प्रसाद भी है नीचे, तो प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हरे कृष्णा।